हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे व्हाट इज फोर्स, उसका बेसिक आइडिया लेंगे। फिर हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स कि टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स देता है वो क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विद फोर्स के कुछ बेसिक समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली टर्म क्या हमारे में समझते हैं तो है वो है फोर्स। फोर्स तो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, तो हम बस एक रिकैप कर रहे हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन होगा। तो फोर्स होता क्या है, पुश और पुल ऑन अ बॉडी, पुश और पुल ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो एक बॉडी पे पुश और पुल जो लगता है वो क्या होता है, फोर्स कहा जाता है। तो अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, ठीक है, धकेल रहे हैं आगे को, तो ये पुश हो गया। और पुल क्या हो गया, अगर आप किसी बॉडी को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये हो गया पुल। ठीक है, तो पुश या फिर पुल ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की बात करें, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अदर हम यूनिट्स की अगर हम बात करें जो हमारे को यूज करनी है, आपको देखने को मिल जाएगी अदर यूनिट्स फोर्स के रिलेटेड। तो वो आपको एक तो मिलेगी आपको डाइन। डाइन क्या है, ठीक है, तो ये डाइन बेसिकली क्या है, एक सीजीएस टर्म है, सीजीएस यूनिट है जो कि हम यूज करते हैं। हमारा जो न्यूटन है वो है एमकेएस या एसआई यूनिट पे अगर हम आता है, यूनिट्स ऑफ सिस्टम में है ना, सिस्टम्स ऑफ यूनिट हम बात करें तो वहां पे ये चीज होती है। तो सीजीएस सिस्टम में उसको हम डाइन कहते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, है ना, 1 अगर हम बात करते हैं 1 डाइन की, अगर न्यूटन के रिलेशन देखते हैं तो 1 न्यूटन आपको समझ जाना चाहिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन कितने के बराबर है, 10 की पावर 5 डाइन, 1 लाख डाइन्स के बराबर है। ठीक है, तो एक न्यूटन जो है वो कितना है, 1 लाख डाइन के बराबर हो जाता है। इसलिए लोग गाली देते हैं न्यूटन को, बहुत सारी सिलेबस दे दिए हैं। ठीक है, तो न्यूटन इज, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। डाइन इज द यूनिट। ठीक है, ये वाली डाइन से कंपेयर मत करना। अदर थिंग, दूसरा जो है वो आपको मिलेगा केजीएफ। केजीएफ तो काफी प्रैक्टिकल चीज दिखती है। केजीएफ यूनिट जो है वो काफी प्रैक्टिकल है। इसमें क्या है, बोलता है कि अगर आपको किसी को फोर्स बताना है कि कितना फोर्स लगाया, ठीक है, तो आपने बोला जैसे 200 न्यूटन, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या, प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा कि कितना फोर्स लग रहा है। बट अगर आप उसको बोलोगे कि 20 केजी, जितना एक बॉडी 20 केजी के बॉडी को के ऊपर जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, 20 केजी बॉडी पे जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उतना फोर्स लगा, तो वो सिंपल है। आप क्या, वो क्या करेगा, बोलेगा भैया ठीक है 20 केजी वाले पे लगा रहा है, 20 × 9.8 कर देगा, इतने न्यूटन निकाल देगा। तो आपको ये क्या करना है, आपको 20 kgf जो हम बात कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 × दिस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आप कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट समझ सकते हैं। 1 kgf अगर आपको आ गया कभी, तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब आता है इफेक्ट्स ड्यू टू फोर्सेस। तो इफेक्ट क्या होते हैं ये समझते हैं। इफेक्ट्स ड्यू टू फोर्सेस, फोर्स की वजह से इफेक्ट्स क्या क्या क्रिएट होते हैं ये समझते हैं। तो हमारे को ना देखिए, 2 टाइप की बॉडीज होती है हमारे पास, हमने ये पढ़ा था 2 टाइप की बॉडीज हैं, रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी के हिसाब से, अगर हमारी नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी, और एक है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, तो दोनों के अलग अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। नॉन रिजिड मतलब जो अपनी शेप चेंज कर सकता है, तो जब शेप चेंज कर देता है, जैसे स्क्वीज बॉल हो गया, डो हो गया, आटा जो है ना आप गूंथते हैं वो हो गया, तो इस तरीके जो एग्जांपल्स होते हैं वहां नॉन रिजिड बॉडी से होते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर आप फोर्स लगाते हैं तो इनकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, चेंज इन शेप एंड मोशन, चेंज इन शेप में आ सकता है, और दूसरा क्या है, चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन, मोशन में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, और कभी, और अगर हम बात करें चेंज इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। क्लियर, तो इस टाइप से होता है। रिजिड बॉडी के केस में, रिजिड मतलब अपनी शेप तो चेंज वो करेगा नहीं, जब वो शेप नहीं चेंज कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, चेंज इन मोशन हो रहा है उसमें, चेंज इन मोशन, एंड नेक्स्ट चेंज इन डायरेक्शन, उस बॉडी की डायरेक्शन बदल देगा। तो दीज आर द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो ये भी हमने क्या पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, रिवीजन में हमारा ये चीज चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा इस साल से है, ठीक है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है कि अगर हम बात करते हैं जो फोर्सेज हैं
वो किस टाइप के मोशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मोशंस किस टाइप से क्रिएट होते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स। मोशंस ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से कि अलग कौन कौन से टाइप के मोशंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ बात करें तो ये दो टाइप के मोशन हमारे क्रिएट होते हैं। हम यहाँ दो टाइप के मोशन पता होना चाहिए। पहला है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, और एक होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या हुआ, जैसे कोई अलमीरा है, हमने उसको पुश किया, फोर्स लगाया तो वो अलमीरा मूव कर गई आगे, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसलेशन हो गया। वो क्या है, वो सीधी 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 चली जा रही है, तो ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन। अब आता है दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मतलब जब बॉडी घूमने लग जाए। ठीक है, तो बॉडी घूमने लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डोर है ना, तो आपने क्या किया, एक जगह से पाइवट कर रखा है, एक जगह से फिक्स हो रखा है, आप फोर्स लगा रहे हैं तो डोर क्या कर रहा है, घूम रहा है, एक हिंज पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, या हम बात करते हैं अगर ऐसे कोई बॉडी पड़ी है, उस पर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करने लगी, रोल करने लगी। व्हील्स हो गए आपके, है ना, आपका व्हील जो होता है वो घूमना होता है, या आपने रेंच देखे होंगे, रेंच आप घुमाते हैं नट टाइट करते समय, वो हो गए। तो इस तरीके से जो मोशंस होते हैं वो कौन से वजह से होते हैं, वो टाइप के कौन किस कैटेगरी में आते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें जो करना है वो है रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन कैसे होते हैं, क्या होता है, ये चीज समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन, है ना। तो हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। रोटेशनल मोशन बेसिकली होता क्या है, इसको समझते हैं। रोटेशनल मोशन क्रिएट कैसे होता है, पहले ये चीज समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जनरली रोटेशन में क्या होता है, एक बॉडी जो होगी वो एक पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, इसे हम पाइवट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइवट। यहां से वो फिक्स है, इस जगह से क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब क्या होता है, आप फोर्स जो लगाएंगे वो कभी भी इस लाइन, इसकी जो है ना, ये पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज एट अ सम डिस्टेंस। तो हमने बोल दिया चलो थोड़ा दूरी पे लगा दी, इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगा दिया जो कि इस पाइवट से कुछ दूरी पे है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फोर्स लगा दिया, थोड़ा दूरी पे है, क्लियर। तो इस तरीके से जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बॉडी इसको घुमाने की कोशिश करती है। ठीक है, और इस टाइप का जो मोशन बनेगा वो हो गया रोटेशनल मोशन। क्या हो गया, रोटेशनल मोशन, क्लियर। तो ये हो गया इस तरीके से। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने एक इस तरीके से प्लैंक ले लिया, इसे इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एक कीली उसे ठोक दिया, है ना, और पाइवट हो गया। ये बेसिकली क्या बन गया, पाइवट बन गया मान ली। अब क्या हो रहा है, अब हम यहां से इस पे फोर्स लगा रहे हैं नीचे से, तो होगा क्या, इसकी वजह से ये जो पूरा प्लैंक है ये घूमने की कोशिश करेगा। मतलब क्या होगा, ये चीज इसके अबाउट घूमने की कोशिश करेगी। समझ आ गया। जैसे डोर्स होते हैं आपके, डोर्स क्या होते हैं, हिंज होते हैं। इस एक हिंज में यहां आपका डोर का गेट हो गया, आप क्या करते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोर्स लगाते हैं और ये क्या करता है, इसके अबाउट गोल घूमने की कोशिश करता है। समझ आ गया। तो इस टाइप के मोशंस की एक पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट बॉडी घूम जाती है, तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। इसको क्रिएट करने के लिए भी आप क्या करते हैं, फोर्स की हेल्प लेते हैं। समझ आ गया। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है आपके आसपास जो ये यूज करती हैं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि अगर हमें रोटेशनल मोशन देना है तो हमें फोर्स को किस तरीके से काम करना चाहिए, फोर्स कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट बेसिकली, मोमेंट क्या होता है, बेसिकली टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको समझना है किस तरीके से लगता है। तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कुछ दूरी पे लग रहा है एक पाइवट पॉइंट से। जो पाइवट पॉइंट है उससे थोड़ी दूरी पे लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसमें आप देख रहे हैं ये जो फोर्स है ये क्या हो रहा है, थोड़ा दूरी पे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है और दूरी पे। तो इस तरीके से ये क्या है, हर चीज थोड़ी दूरी पे है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हम जब बात करते हैं तो हमें क्या, फोर्स थोड़ा दूर लगाना पड़ता है जिससे वो मूवमेंट क्रिएट हो, है ना। तो इसको हम मेजर करने के लिए हमने टर्म दी टॉर्क। हमने क्या दिया, टर्म टॉर्क, TORQUE। तो टॉर्क दिया। अभी टॉर्क होता क्या है, टॉर्क कुछ नहीं है, इसको मेजर करने का एक सिंपल तरीका है। टॉर्क क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट।
फ्रॉम द हिंज कह लीजिए, पाइवट कह लीजिए, कोई भी चीज है उसके लिए। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, टॉर्क को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं टॉ, ये सिंबल यूज किया जाता है, टॉ यूज किया जाता है, यहीं पे लिख देते हैं साथ में टॉ। ठीक है, तो इस तरीके का हम सिंबल यूज करते हैं, ये टॉ यूज होता है आपका। तो टॉ इज बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझते हैं क्या है, देखिए ये तो हमारा फोर्स हो गया F, तो ये डिस्टेंस हो गया D, क्योंकि क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा। तो फोर्स जो है इस लाइन में लग रहा है, और ये 90 डिग्री का ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, इस डिस्टेंस को कह देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आपका क्या हो गया, टॉर्क हो गया। ऐसे ही यहां देखिए इस वाले केस में ये हो गया आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो गया तो फोर्स। तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर, समझ आ गया। चलिए इसको एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए हमें टॉर्क निकालने सबकी। ठीक है, तो टॉर्क निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस में आते हैं। देखिए पाइवट ढूंढना है, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, स्टेप 1 टू फाइंड द पाइवट, किस पॉइंट के अबाउट ये घूमने वाला है। तो पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, फोर्स कितना है 20, और आपका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, आपको जब टॉर्क निकालना है तो फोर्स तो आपको न्यूटन में ही रखना है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो मीटर में रखना है, ऐसा यूनिट में रखना होता है। तो हमने 40 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो डिवाइड बाय 100। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। फोर्स न्यूटन, और आपने इसको क्या किया मीटर, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो आपने 0 से कैंसिल किया, तो आपका आ गया 8 न्यूटन मीटर टॉर्क, 8 न्यूटन मीटर टॉर्क हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, पहला वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकंड वाले में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस, सेकंड वाले में अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये सर्कुलर फॉर्म में 90 डिग्री यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हमारे क्या पाइवट पॉइंट इस बार क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्या हो गया, सेंटर इज द पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट ढूंढा हमने, उसके बाद फोर्स देखा, फोर्स है 50 न्यूटन, और जो आपका सेपरेशन है तो वो है 20 सेंटीमीटर। टॉर्क इज इक्वल टू 50 इंटू 20 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो ये आपका आ गया 10 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, टॉर्क आ गया। क्लियर, ये समझ आ गया होगा। अब आता है लास्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी, मतलब थोड़ा सा क्या ट्विस्ट करता है, देखो कैसे। अब हमें मास दिया गया है, 50 kg मास दिया गया है। अब मास इज नॉट द फोर्स, मास फोर्स नहीं होता, फोर्स क्या होता है, वेट होता है, कि कितनी मतलब वेट से खींचा गया। तो इसके बाद ऑब्वियस बात है, इसका वेट निकालना पड़ेगा आपको ऐसे केस में। तो वेट कितना हो जाता है, m इंटू जी। तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी है 9.8। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो हमारा लिख देते हैं, टॉर्क कितना आ जाएगा, वो वेट क्या है आपका 50 इंटू 9.8। ठीक है, तो कर देते हैं सॉल्व, चलो बाद में एक साथ कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। इंटू ये तो आपका क्या आ गया, वेट आ गया, मतलब ये फोर्स आ गया। डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर। तो चलिए 80 सेंटीमीटर से कर देते हैं 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, तो याद रखिए यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी जो वो होती है आपकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर होती है, तो मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। चलिए 51 से 50, 52 से 100। ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं, आपका ये 4.9 आ जाएगा, पॉइंट से 0 हट गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 8 टाइम्स 72 2 7, 8 4 32, 32 और 7 39 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क आपका आ गया 392 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए बेसिकली क्या करना है, पाइवट पॉइंट ढूंढना है। देखिए थर्ड केस में पाइवट पॉइंट बीच में है, तो आप सोचोगे यहां से निकालना पड़ेगा, नहीं, पाइवट पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस आपको लेना है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है, पाइवट पॉइंट मतलब बेसिकली किस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट करने वाली है, कहां से वो फिक्स है, तो वो आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए अब तो ये तो सिंपल समझ आ गया कि हमारा टॉर्क मिल रहा है इस तरीके से। कभी कभी क्या हो सकता है, एक ही बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा मतलब टॉर्क क्रिएट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी बॉडी में अगर हम देखें, एक तो टॉर्क इधर को है, अगर हम यहाँ पे भी एक मास रख देते तो वो बॉडी यहाँ पे लगाती फोर्स, तो इसमें भी एक और इस साइड को टॉर्क क्रिएट हो जाता। अब ऐसे में कैसे पता लगेगा कि टॉर्क कितना ऐड करना है या माइनस करना है। देखिए ऑब्वियस बात है, ये क्या चाह रहा है, इसको घुमाना इधर को चाह रहा है, ये इधर को घुमाना चाह रहा है, तो टॉर्क ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, इसको कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, तो डायरेक्शन देखना है। अभी एक केस ले लेते हैं, एक बॉडी है,
सपोज करिए इस तरीके से बॉडी है, ठीक है ना, तो ये पूरी मेटेलिक मतलब रिजिड बॉडी है प्लस है ना, शेप ले रखा है हमने। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार यहाँ फोर्स लग रहा है, हम फोर्स से दिखा देते हैं, इधर, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इस तरीके से बात कर लेते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। तो हमें सीखना है यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए आप सिंपल यूज करिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे हम क्या तरीका बताते हैं, क्या करें, अगर सपोज करिए पाइवट पॉइंट, ये जो भी पाइवट पॉइंट है उस पर आप अपना हाथ रखिए, रख दिया राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड रखना है, ठीक है। अभी क्या है, जिस डायरेक्शन को आपको लग रहा है फोर्स है, जैसे सपोज करिए फोर्स नीचे को है, तो ऑब्वियस बात है ये क्या करेगा, इस बॉडी को नीचे घुमाएगा, तो आपको राइट हैंड ऐसे रखना है और घुमा देना है नीचे को। तो थंब की जो डायरेक्शन है, थंब अंदर को है, तो आप दिखाओगे कि भाई नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। थंब अगर इनसाइड को है तो नेगेटिव है। और अगर हम बात करेंगे फोर्स, सपोज करिए इस तरह से हो जाता, फोर्स नीचे से ऊपर लग जाता, तो आप अपने उंगलियों को ऐसे रखते और फोर्स की तरफ घुमाते, हाथ को उंगलियों को घुमाते, तो थंब कहाँ को आ जाता, बाहर को। अगर थंब बाहर आता है पेपर से तो वो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल, इससे आप बहुत इजीली समझ पाते हैं। एक और तरीका होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं भैया सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर आपकी घड़ी जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी को है ना अपोजिट टू क्लॉक घूम रहा है, तो ये आप लिख दीजिए प्लस, और अगर सपोज करिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप क्या लिख दीजिए माइनस। तो एक ये लॉजिक है, तो आप दोनों में लॉजिक समझ सकते हैं। या तो राइट हैंड थंब रूल, फर्स्ट मेथड इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये आप समझ लीजिए। सेकंड क्या है, सेकंड सिंपल ये कहता है एंटी क्लॉक वाले को आप लेंगे, जो आपका एंटी क्लॉक होगा इस तरीके से वो होगा प्लस, और क्लॉकवाइज को लेंगे आप नेगेटिव, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है, ये इस तरीके से भी समझना है। पाइवट के अबाउट उस बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, वो भी चेक करके आप निकाल सकते हैं, नहीं तो राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हैंड रखा, पहले इस वाले फोर्स के लिए बात करते हैं, F1 के लिए बात करते हैं। तो F1 क्या होगा, ये हमें नीचे ले जा रहा है, तो हमारा हाथ नीचे घूम रहा है, तो जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरा थंब कहां को हो गया, थंब इज गोइंग इनसाइड द पेपर, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव टॉर्क देगा, अंदर की साइड है तो ये नेगेटिव टॉर्क हम बात करते हैं, तो ये नेगेटिव टॉर्क। ऐसे ही ऊपर वाले के लिए ये देखिए कहां को घुमा रहा है, इधर को घुमा रहा है, इधर को घुमा रहा है बॉडी को, तो ये कहां को आ गया, बाहर को आ गया, तो ये हम कहते हैं पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क। इसमें देखिए ये भी बाहर को आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव टॉर्क। तो राइट हैंड में थोड़ा सा इजी हो जाता है, किस तरीके से आप नहीं तो सिंपल समझ सकते हैं। ये देखो ये बॉडी है, इसको ये इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर को ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑब्वियस बात है, एंटी क्लॉकवाइज में भी हमने बात करी थी सीधा पॉजिटिव टॉर्क। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर लीजिए, आप एक मेथड को फिक्स कर लीजिए, वो उस तरीके से यूज करना स्टार्ट करिए। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अगर आपको समझ आ जाता है क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, समझ आ जाता है तो बेस्ट है, आप सेकंड वाला यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता, कंफ्यूजन रहती है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करिए। राइट हैंड पकड़ना है आपको, लेफ्ट हैंड को यूज नहीं करना है, राइट हैंड को यूज करना है। उंगलियों को उस डायरेक्शन में घुमाना जिस डायरेक्शन में फोर्स बॉडी को घुमाना चाह रहा है, और आपका जो थंब है वो बता देगा, अगर बाहर को है तो पॉजिटिव, अगर अंदर को जा रहा है पेपर में तो नेगेटिव। समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये समझ आ गया होगा टॉर्क क्या होता है। चलिए अब एक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दो मतलब अगर मोर देन 2 टॉर्क्स लग रहे हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये एक बॉडी है हमारी, है ना, और एक ये बीच में पाइवट पॉइंट है। बीच में कहाँ पे पाइवट पॉइंट है, सबसे पहला स्टेप आपको यही होता है पाइवट पॉइंट ढूंढना। बॉडी पूरी की पूरी बॉडी किस पॉइंट के अबाउट घूमेगी ये आपको समझना जरूरी है। वहां पे ये समझ आ गया इस पॉइंट पे घूम रही है ना, फिक्स है। तो यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक टॉर्क तो यहां लग रहा है, फोर्स जो है वो ये टॉर्क हो गया, ठीक है। सेकेंड 40 न्यूटन का इधर की साइड को लग रहा है, कितनी दूरी है यहाँ से 50 सेंटीमीटर। तो चलिए आपको देखना है कितना वो आपका वो आ रहा है रिजल्टेंट, है ना, आपका टॉर्क आ रहा है, वो देखते हैं। तो देखिए हम पहले बात करेंगे डायरेक्शन की, बात भी करेंगे ना साथ साथ। तो ये वाला जो टॉर्क है ये नीचे को लेके जा रहा है, ये नीचे को लेके जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये नेगेटिव टॉर्क है। तो ये हमारा क्या देगा, नेगेटिव देगा। आपको पहले ये लिख देना है नेगेटिव। ये वाला बॉडी इस साइड को लेके जा रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, हाथ हमारा थंब बाहर को है, तो ये हो गया पॉजिटिव इफेक्ट देगा। क्लियर। तो ये एक पॉजिटिव देगा और एक नेगेटिव देगा, इस तरह से रहेगा। क्लियर। तो आपको ये चीज समझ के रखनी है।
अब हम बात करते हैं टॉर्क की निकालने की ना, तो टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क नेट। सिंपल सिंपल बात है, जो नेगेटिव रहेगा उसके साथ माइनस साइन लगाना है, ठीक है। तो हमें आते हैं इसमें क्या होगा, माइनस साइन लगाते हैं, 40 इंटू 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अपॉन 100। ये तो हो गया आपका नेगेटिव टॉर्क, प्लस पॉजिटिव टॉर्क 50 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ये आपका आ गया। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटे, 4 5 20 माइनस का 20 प्लस का 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 न्यूटन मीटर। तो आप माइनस ना दिखा के आप बोलेंगे माइनस हटा दीजिए, आप बोलो सीधा कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, माइनस साइन, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे माइनस हटा दीजिए, नहीं तो आप सीधा लिखिए -10 न्यूटन मीटर, नहीं तो आप बोलिए 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज। समझ आ गया होगा, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। समझ आ गया होगा, पहला क्वेश्चन हमने समझ कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम आए, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या किया, बॉडी बना देते हैं फिर से। ये हमारी बॉडी है, ट्राई कीजिए खुद, पॉज कर लीजिए वीडियो, खुद सॉल्व कर लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन देख लीजिए, देखिए अगर आपका सही आंसर आ रहा है तो सही है ना। तो अभी हमारा पाइवट पॉइंट का है, वो है यहाँ इधर। लोग गलती क्या करते हैं ये भी समझाते हैं हम आपको। 100 न्यूटन यहाँ है, 200 न्यूटन इधर है, और यहाँ पे कितना है 550 न्यूटन, खाली 50 न्यूटन है। अब हमारा क्या होता है, लोग ना डिस्टेंस गलत दे देते हैं। देखिए हमेशा डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से लेना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20, ठीक है। लेकिन यहां से 200 वाले तक का कितना है 30, 20 प्लस 10 30। याद रखिएगा पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। अभी क्या इसने क्या करके अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है डिस्टेंस, आपको ये नहीं करना है, आपको यहां से यहां तक का पूरा निकालना है, फिर यहां से यहां तक का पूरा निकालना है। 20 प्लस 10 प्लस 30 इट इज 60, तो यहां से यहां तक का पूरा 60 न्यूटन है, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है 60 सेंटीमीटर है। समझ आ गया, तो आपने डिस्टेंस निकाल ली सारे। अब हम इसको टॉर्क निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं तो ऊपर वाले जो दोनों टॉर्क हैं वो नीचे को जा रहे हैं और वो नेगेटिव शो कर रहे हैं हमारा, ठीक है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव है, और ये ऊपर को जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके जा रहा है बॉडी को, तो ये प्लस ले लेते हैं। इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए, हम तो यूज करते हैं ज्यादातर, और नहीं तो क्या है आप यूज कर सकते हैं सीधा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन वाला लॉजिक, वो भी सिंपल है, बहुत इजी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए तो नेट टॉर्क हम बात करें तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जो हमारा टॉर्क क्या कर रहा है, पहले आप देख लीजिए, कोई भी आप लिख लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला लिख लीजिए, माइनस फोर्स कितना है 100 इंटू डिस्टेंस कितना है 20, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100, सिंपल लॉजिक। अगला नेक्स्ट ये कौन सा है, पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव 200 इंटू डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन 100, माइनस इसमें कितना है अगला वाला 50 इंटू 60 अपॉन 100, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, वो मिस नहीं करना है, प्लस डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से लेने हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहां आया माइनस का 20, यहां आया 6 2 जा 3 2 जा 6, 60 माइनस 6 जा 30, ठीक है। इस तरीके से आपके आ गए, सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया प्लस का 10 न्यूटन मीटर, प्लस का आया है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर डायरेक्शन भी लिखने की आती है तो आपको लिखनी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। समझ आ गया, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कैसे है आपका, ठीक है। तो अगला है सी पार्ट। सी पार्ट में अगर हम बात करें तो हमारा क्या इस तरीके से इसने दे दिया, इसको थोड़ा सा क्या करता है 2D फिगर में ले जाना चाहता है, और कुछ नहीं होता है, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। 20 सेंटीमीटर है, फोर्स है 50 न्यूटन, और दूसरा क्या है यहाँ से 40 न्यूटन है, और यहाँ से गैप कितना है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, इस तरीके से रहता है। चलो अब हम बात करते हैं कैसे करना है, इसे देखते हैं। अब आते हैं इस वाले, पहले वाले को देखिए, ये कहाँ को घुमा रहा है, अगर हम बात करते हैं ये इस तरीके से घुमा रहा है, थंब बाहर को आ रहा है, तो आप देख सकते हैं थंब बाहर को आ रहा है तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, ये वाला फोर्स बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये थंब अंदर को हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, नेगेटिव, इस तरीके से आ गया। क्लियर, ये मैटर नहीं करता कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है उधर लग रहा है, बस आपको ये देखना डायरेक्शन क्या है, ठीक है।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाना है, सीधा सॉल्व करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव मिलेंगे, प्लस 40 इंटू 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100। क्लियर। नेक्स्ट वाले में नेगेटिव वाला है तो माइनस 50 इंटू 20 अपॉन 100। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। इस तरीके से रहेगा। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आ गया 4, वहां पे आया 5 टू 10 तो माइनस का 10, तो ये आ गया -6 न्यूटन मीटर। माइनस साइन मतलब क्या है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओ सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा आपका। ये इस तरह से आपको समझना है। समझ आ गया होगा। तो आपको टॉर्क क्या होता है ये समझ आ गया, उसको टॉर्क को कैसे निकालते हैं, अगर मल्टीपल टॉर्क्स होंगे तो वो कैसे निकलेंगे, वो सारी चीजें समझ आ गई होगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हमारा बॉडी में हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे कैसे बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना करते हैं।